हेलो दोस्तों। जो हमारी रेलवे की एनटीपीसी ग्रुप डी के जो पेपर आने वाले हैं, ठीक है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, उसी के रिगार्डिंग हम वीडियो बना रहे हैं। जो इसमें सामान्य विज्ञान जो है उसको हमने 3 भागों में बांटा है। भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हम भौतिक विज्ञान पहले पढ़ा रहे हैं, ठीक है। इसी का हमने पहले पार्ट पहले पढ़ा दिया है, अब सेकंड पार्ट चल रहा है, ठीक है। इसमें हम आज बल, संवेग, जड़त्व और गति के समीकरण के बारे में पढ़ेंगे और कुछ न्यूमेरिकल भी करेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहाँ ग्रुप डी में और एनटीपीसी में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आप पढ़िए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखिए, पहले समझते हैं बल क्या होता है, ठीक है। बल सामान्यतः विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के, अभिकर्षण या खिंचाव, आकर्षण को कहते हैं, ठीक है। जब किसी पर बल लगाते हैं ना, कहते हैं ना बल, धक्का दे रहे हैं, खींच रहे हैं, जो आकर्षण जो होता है विज्ञान की भाषा में, या प्रतिकर्षण, उसी को हम क्या बोलते हैं, बल कहते हैं, ठीक है। बल द्वारा किसी भी वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है, ठीक है। जैसे बल लगा के हम कोई रुकी हुई चीज़ है कहीं पर रखी, हम उसको उठा सकते हैं, बल लगा के उसे इधर उधर खिसका सकते हैं ना, उसकी अवस्था में परिवर्तन कर सकते हैं। बल लगा के हम जैसे कोई गाड़ी चल रही है, उस पर बल लगा के, ब्रेक लगा के उसको रोक सकते हैं, तो सब क्या है, बल है, ठीक है। और बल का जो फॉर्मूला होता है, F बराबर ma, द्रव्यमान गुणा त्वरण, ठीक है। बल का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या इसको न्यूटन भी कहते हैं, ठीक है। किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर या न्यूटन, ठीक है। बल से हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे और इसके टाइप पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ याद रखना है कि बल क्या होता है, और इससे हम न्यूमेरिकल करेंगे। बल F बराबर ma वाला फॉर्मूला भी याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब गति के नियम, ठीक है। गति के जो नियम दिए हैं न्यूटन ने दिए हैं, ठीक है। न्यूटन ने गति के संबंध में 3 नियम प्रतिपादित किए हैं, उनकी व्याख्या की है, ठीक है। प्रथम नियम क्या कहता है गति का, गति के नियम के बारे में पूछा जाता है। प्रथम नियम कहता है, इस नियम के अनुसार प्रत्येक वस्तु अपनी स्थिर या विराम अवस्था या सरल रेखा में एक समान गति की अवस्था में बनी रहती है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। मतलब कोई भी वस्तु है, अगर वो विरामावस्था में है तो वो विरामावस्था में ही रहेगी, अगर गतिशील में अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगी, जब तक कि उस पर हम कोई बाह्य बल न लगाएं, ठीक है। क्या कह रहा है, अर्थात सभी वस्तुएं अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती हैं। कोई भी वस्तु हो अपनी अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। जैसे मान लो कोई चीज़ विरामावस्था में है तो उसी में रहेगी, उसमें अगर परिवर्तन करोगे तो उसका अपोजिशन करेगी, और अगर कोई गतिशील में है वो गतिशील में रहना चाहेगी। यही क्या है, इसका प्रथम नियम है, गति का प्रथम नियम, ठीक है। इस नियम को क्या कहते हैं, जड़त्व का नियम भी कहते हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि जड़त्व का नियम गति के किस नियम को कहते हैं, ठीक है, तो प्रथम नियम को कहते हैं, ठीक है। बहुत ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे छोटे छोटे, ठीक है। ये इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ, बाद में न्यूमेरिकल करेंगे और क्वेश्चन आंसर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, प्रथम नियम समझ में आ गया, अब चलते हैं नेक्स्ट। दोस्तों जड़त्व, इसमें एक शब्द आया था जड़त्व। जड़त्व होता क्या है ये देख लेते हैं। जड़त्व, प्रत्येक वस्तु चाहे वह विरामावस्था में हो या गतिशील अवस्था में अपनी मूल अवस्था को बनाए रखना चाहती है। वस्तु का यह गुण क्या कहलाता है, जड़त्व कहलाता है, ठीक है। कोई भी वस्तु है अपनी मूल अवस्था को, सपोज करो मूल अवस्था मतलब वो विरामावस्था में है तो उसी को बनाए रखने का प्रयास करेगी, ठीक है। और अगर गतिशील अवस्था में है तो गतिशील में ही रहने का प्रयास करेगी। वस्तु का यही गुण जो होता है वो जड़त्व कहलाता है, ठीक है। यानी अपनी जो मूल अवस्था है उसमें परिवर्तन कोई अगर कर रहा है तो उसका विरोध करते हैं, ये क्या कहलाता है, जड़त्व। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गति का द्वितीय नियम, ठीक है। गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, गति के द्वितीय नियम से हमें जो बल का सूत्र है ना, F बराबर ma, वो प्राप्त होता है, ठीक है। अब माना m द्रव्यमान की कोई वस्तु u प्रारंभिक वेग से सीधी रेखा में चल रही है, ठीक है। t समय तक एक निश्चित बल F लगाने से अंतिम वेग v हो जाता है, तब इसका प्रारंभिक वेग और अंतिम तब इसका प्रारंभिक और अंतिम संवेग सीखना है इसमें, ठीक है। संवेग p बराबर होता है mv, p1 बराबर mv, प्रारंभिक संवेग p1 बराबर हो जाएगा mu, और
अंतिम संवेग P2 बराबर होता है mv। ठीक है, संवेग परिवर्तन क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है P2 माइनस P1। ठीक है, तो यहाँ से mv माइनस mu हो जाएगा। और संवेग परिवर्तन की दर क्या होती है, संवेग परिवर्तन की दर यानी ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगी m, यहाँ से v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, m कॉमन ले लिया, ये परिवर्तन की दर है इसलिए t आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो संवेग परिवर्तन है, नीचे संवेग परिवर्तन की दर है। अब हम जानते हैं v माइनस यू अपॉन टी बराबर क्या होता है, a त्वरण होता है ना, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, इंटू m। तो यहाँ से बल जो F बराबर हो जाता है, ये संवेग परिवर्तन की दर क्या होता है, लगाया गया बल के F के बराबर होता है। तो F बराबर F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ma, या F बराबर KMA, K कांस्टेंट होता है, तो यहाँ से F बराबर ma। ठीक है, बल का फॉर्मूला आ गया। तो क्वेश्चन पूछता है कि गति के द्वितीय नियम से किसका फॉर्मूला प्राप्त होता है, तो हमें बल का फॉर्मूला प्राप्त होता है। ठीक है, और गति का द्वितीय नियम यही है। ठीक है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के बराबर होती है। ठीक है, अब गति का थर्ड नियम देखते हैं। उससे पहले एक शब्द आया था संवेग, वो देख लेते हैं संवेग क्या होता है। ठीक है, संवेग किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव, किसी वस्तु द्वारा उत्पन्न प्रभाव वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। कोई भी वस्तु अगर कोई भी प्रभाव उत्पन्न करती है तो किस पर निर्भर करता है, वस्तु के द्रव्यमान और वेग पर निर्भर करता है। इससे संबंधित राशि को न्यूटन ने प्रस्तुत किया जिसे संवेग कहते हैं। वस्तु के द्रव्यमान और वेग के संबंध में उसने एक राशि प्रस्तुत की जिसको हम क्या बोलते हैं, संवेग कहते हैं। ठीक है, संवेग P बराबर होता है m इंटू भी, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, संवेग क्या होता है, द्रव्यमान गुणा वेग। इससे न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इसको फॉर्मूला रखना है याद, संवेग P बराबर m इंटू भी, द्रव्यमान गुणा वेग। यह क्या है, एक सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है, संवेग की दिशा वही होती है जो वेग की दिशा होगी, जो वेग लग रहा होगा उसकी दिशा जो होगी वही संवेग की दिशा होगी। और इसका मात्रक भी याद कर लीजिए, इसका मात्रक होता है kg मीटर पर सेकंड, संवेग का मात्रक होता है। ठीक है, अब एक और पूछ लेते हैं कि संवेग संरक्षण का नियम क्या होता है। यदि कणों के किसी समूह पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग क्या होता है, अपवर्तित रहता है। ठीक है, कोई कण मान लो या कोई वस्तु मान लो, दो वस्तु हैं, ठीक है, उनका समूह है, अगर उन पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है तो उस पूरा समूह या निकाय का जो कुल संवेग होता है वो क्या होता है, नियत रहता है, अपवर्तित रहता है, बदलेगा नहीं जब तक कि उसको कोई बाह्य बल नहीं लगा होगा। ठीक है, यही संवेग संरक्षण का सिद्धांत कहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, गति का तीसरा समीकरण। ठीक है, गति का तीसरा नियम ये क्या कहता है, इस नियम को क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी कहते हैं। ठीक है, इस नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में सदैव समान परंतु विपरीत दिशा में होते हैं। बेसिकली इसे बोलते हैं क्रिया प्रतिक्रिया, ठीक है, का नियम कहते हैं। अब इसमें क्या होता है, जैसे बंदूक होता है ना, जब बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में बंदूक से गोली पर आगे की ओर लगने वाला बल, गोली लगाया बल, एक बल लगाया जाता है। जैसे बंदूक से गोली छोड़ेंगे तो आगे की ओर एक बल लगाएगा जिससे गोली आगे की जाती है, तो गोली भी बंदूक पर एक समान परंतु विपरीत दिशा में बल लगाती है। गोली भी उतना ही बल लगाती है और विपरीत दिशा में। ठीक है, एक समान उतना ही बल जितना बंदूक आगे को गोली को धकेलने में लगाती है उतना ही गोली पीछे को धकेलने में भी बंदूक पर एक बल लगाती है, जिससे बंदूक क्या होती है, थोड़ी देर पीछे को हट जाती है। अब आप बोलोगे गोली तो इतनी तेज जाती है लेकिन हमें पीछे को उतना तेज धक्का नहीं लगता। इसका कारण ये होता है कि गोली का द्रव्यमान बहुत कम होता है और बंदूक का द्रव्यमान ज़्यादा होता है, जिससे हमें कम महसूस होता है। ठीक है, झटका कम महसूस होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अब गति के समीकरण देख लेते हैं। ठीक है, गति के 3 समीकरण होते हैं, इनसे हमारे न्यूमेरिकल बनेंगे। ठीक है, पहला होता है v बराबर u प्लस ए टी। प्रथम समीकरण जो गति का है v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण को क्या बोलते हैं, वेग समय संबंध समीकरण, वेग समय संबंध समीकरण।
ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, मैं ये बता रहा हूँ, क्योंकि ग्रुप डी में पिछली बार हमें देखा था, ऐसे पूछ दिया था कि वेग समय संबंध गति के किस समीकरण से संबंधित है, तो गति के प्रथम समीकरण से संबंधित है। ठीक है, v बराबर यू प्लस ए टी। गति का दूसरा समीकरण होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, यह समय और स्थिति संबंध को दर्शाता है, मतलब समय और स्थिति के संबंध में जो समीकरण है वो कौन सा है, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक है, नंबर तीसरा है गति का समीकरण v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as। यह वेग और स्थिति के संबंध में समीकरण है। ठीक है, वेग और स्थिति के संबंध में, ये तीनों याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधे पूछ लिया जाता है ग्रुप डी में। अब यहाँ देखिए u क्या है, u वस्तु का प्रारंभिक वेग होता है, कोई भी वस्तु है उसका प्रारंभिक वेग, t होता है समय, और v जो होता है वस्तु का अंतिम वेग, और s क्या होता है वस्तु द्वारा तय दूरी, और a जो होता है वो होता है एक समान त्वरण। ठीक है, इन तीन समीकरण समझ में आ गए। पहला समीकरण वेग समय को, दूसरा समीकरण समय स्थिति को, तीसरा समीकरण वेग स्थिति को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। ठीक है, पहला न्यूमेरिकल क्वेश्चन है हमारा, इस टाइप के क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में भी। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी कार पर ब्रेक लगाने पर वह गति के विपरीत दिशा में 6 ms-2 का त्वरण उत्पन्न करती है। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में 2 सेकंड का समय लेती है तो उतने समय में तय की गई दूरी की गणना करें। ठीक है, पहले देखिए क्वेश्चन में क्या रहा है, कार ब्रेक लगाने पर अपनी गति की विपरीत दिशा में, यानी त्वरण जो लग रहा है विपरीत दिशा में लग रहा है ना, तो ये मंदन हो जाएगा, माइनस आ जाएगा इसमें। ठीक है, त्वरण उत्पन्न करती है 6 ms-2। यदि कार ब्रेक लगाए जाने के बाद रुकने में जो समय लग रही है 2 सेकंड, समय t बराबर 2 सेकंड आ गया, तो उतने समय में तय की गई दूरी निकालनी है हमें। ठीक है, तो सिंपल है, देखते हैं। अब देखिए कैसे हल किया है। यहाँ देखिए t बराबर 2 सेकंड दिया है, a त्वरण जो है विपरीत दिशा में लग रहा है तो माइनस लिख दिया हमने यहाँ पर। ठीक है, -6 हो गया। v क्या है, अंतिम वेग क्या है 0 मीटर पर सेकंड, क्योंकि रुक जाती है ब्रेक लगाने पर। कोई चीज़ अगर रुक रही है, अगर कोई गाड़ी चल रही है, प्रारंभिक में कुछ वेग होगा, अंत में अगर वो रुक रही है तो इसका मतलब अंतिम वेग उसका 0 हो गया। ठीक है, v बराबर 0। फॉर्मूला लगा देंगे v बराबर यू प्लस ए टी, तो यहाँ से u आ जाएगा हमारा u माइनस 6 इंटू 2, तो u बराबर कितना आ गया 12 ms-1, 12 मीटर पर सेकंड इसकी प्रारंभिक वेग आ गया, अंतिम वेग 0 है। अब दूरी निकालना है, 2 सेकंड में कितनी दूरी तय की उसने, तो फॉर्मूला लगाएंगे s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बराबर u कितना है 12 गुणा 2 इंटू हाफ, a कितना है -6 इंटू टी कितना है 2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 24 - 12 बराबर 12 मीटर। ठीक है, तो 2 सेकंड में उसकी तरफ तय दूरी जो है 12 मीटर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टावर के शीर्ष से शून्य वेग से एक पत्थर छोड़े जाने पर यह 4 सेकंड में ज़मीन पर पहुंचता है। बताइए टावर की ऊंचाई क्या है। मान लीजिए g बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सिंपल है, शून्य वेग से गिर रहा है, यानी इसका प्रारंभिक वेग क्या होगा 0 होगा। ठीक है, टाइम 4 सेकंड दिया हुआ है, त्वरण दिया हुआ है, तो ऊंचाई निकालनी है। ऊंचाई बराबर जो उस ऊपर से उसने नीचे जाने में दूरी तय की है वही ऊंचाई के बराबर होगा। तो देखते हैं कैसे हल करते हैं। देखिए इसके लिए कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, गति का दूसरा समीकरण है। अब यहाँ पर s तो दूरी कौन सी है, वो हाइट जो ऊपर से गिर रही है नीचे को, और त्वरण यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा, g हो जाएगा a की जगह, और जो दूरी s की जगह ऊंचाई h हो जाएगा। ठीक है, तो h बराबर यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें दे रखा है शून्य वेग से गिर रहा है, प्रारंभिक वेग u बराबर 0, g दे रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बिल्कुल ठीक हो गया। समय t दे रखा है 4 सेकंड। जो हमें हाइट निकालनी है
एच, तो वो कैसे निकलेगी, एच बराबर 0 × टी यू इंटू टी, यू जीरो है, जीरो से किसको गुणा करेंगे तो जीरो हो जाएगा, प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, जी 10 है, टी 4 है, तो 10 × 4 × 4, 2 से 4 कट गया, 2 चौको 8, ठीक है, तो कितना बचा 8 × 10, तो 80 मीटर यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो हाइट हो जाएगी 80 मीटर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ग्रुप डी में एनटीपीसी में पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है, अभी हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे, इनका लेवल बढ़ाएंगे, बिल्कुल अच्छे से सारे क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, तो दोस्तों चैनल नया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। ठीक है, कोई भी दिक्कत होगी धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे हर चीज़ को। ठीक है, पढ़ाई करते रहना, आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके बाय।